शतचंडी याग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो भी वो एरिया के लोग हैं, खानापुर तालुका, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट और हमारे कर्नाटक का और सब पूरा देश का जनता के लिए अच्छा माहौल बने, उनको अच्छा सोच मिले, वो सुखी हो जाए, वो आनंदी हो जाए और सबका भला हो, सर्वे सुना हो, यही हमारी कामना है। और इसलिए हम ये याद कर रहे हैं, सबका भला होना चाहिए, सब लोग खुश रहना चाहिए। हम देखिए, हम आते समय कुछ लेके नहीं आए, जाते समय हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो इसलिए हर एक इंसान ने सबके प्रति प्यार रखना चाहिए, किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए। हमारा ये यही है बोलना, ये और कहना भी यही है कि सब लोगों ने प्यार से रहेंगे तो घटना नहीं होगा, कंट्रोवर्सी नहीं होगी और सब लोग प्यार से रहेंगे और अपनापन रहेगा, भाईचारा रहेगा। क्या तो सब लोगों ने भाईचारा से रहना चाहिए और सब लोगों ने प्यार से रह के अपनी जिंदगी बितानी चाहिए और सबको अपन हेल्प करना चाहिए, सबको मिल बांट के जो भी अपने पास मिलता है, जो भी अपने को मिल बांट के खाना चाहिए। इसी में आनंद है, इसी में खुशी है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि हमेशा खुश रहना चाहिए। इसलिए ये शतचंडी महायाग 3 दिन चलेगा, 12, 13, 14। तो इसके लिए हम सब जनता को और आप पत्रकार बंधुओं को सबको हम आह्वान कर रहे हैं कि सब लोगों ने उधर आना है और खुशी आनंद लेना है और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। देखिए, ये जो माता का शतचंडी का जो ये है, तो शतचंडी लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, सब कुछ वही है, वही शक्ति है। तो सबके लिए हम कामना करते हैं कि सब लोगों के पास पर्याप्त धन हो, उनके बच्चों को शिक्षा मिले अच्छी और हमारे देश की तरक्की हो। हम यही कामना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। अभी जो वॉर हो रहा है उसमें भी हमारे पूरा 140 करोड़ लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना है, होम मिनिस्टर को सपोर्ट करना है और सब खुशी से चले, आनंद से चले और सब प्यार से रहे और देश चलाने के लिए सबने सपोर्ट देना चाहिए। और सब लोगों ने ये सपोर्ट दिया और सबको प्यार दिया तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा, तरक्की करेगा और सुप्रीम जो पावर बोलते हैं वो हमारा देश का भविष्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे पास हम दुनिया घूमे हैं, क्या अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, हर जगह हम होके आते हैं, एशियन कंट्रीज। तो हमारा देश जो है, हमारे देश में पानी मुबलक है, जमीन अच्छी है, फसल अच्छी होती है और बाकी सब कुछ अच्छा अपने को मिलता है। लेकिन अनेक ऐसे बहुत सारे देश हैं उसमें से रोशनी भी नहीं मिलती लोगों को, इतना ठंडा होता है उसमें कोई उपज ही नहीं होती है। तो हमारा देश खेती प्रधान देश है और ये जो हमारा देश है वो हमारे साधु संतों का देश है। तो सबको हम प्यार देते हैं, आनंद देते हैं, खुशी देते हैं और ज्ञान देते हैं। दुनिया को हम यही कहना चाहते हैं कि दुनिया ने भारत से पहले भी ज्ञान लिया और अभी भी दे रहे हैं। और भारत ये शतचंडी याग है ना, विशेषता क्या है? शतचंडी याग श्री क्षेत्र सोलमा मारवाड़, ये मारवाड़ यूपी के पास है, खानापुर तालुका में आता है। और वो शतचंडी याग का विशेषता क्या है? हाँ करते भाई वो शब्द का उद्देश्य क्या है? यही बोला कि सबको खुशी मिले, आनंद मिले, शांति मिले, सबका भला हो। किती लोक मराठीमध्ये सांगा. हो, किती लोक अंदाजे येतील म्हटलं काय कार्यक्रमाला अंदाज एक सगळे मिळून 3 दिवसांमध्ये 8,000 लोक असणार आहे. असं सगळ्यांचं खाणं पिणं सगळ्यांचं हे केलं जाईल मठातर्फे फ्री ऑफ कॉस्ट सगळं. ये चंडी है ना, शतचंडी याग कर्नाटक में क्या करते हैं? सिर्फ बारिश में करते हैं? नहीं, हम लोग तो करते हैं, लेकिन
चंडीगढ़ गोवा में करते हैं और उत्तर हिंदुस्तान कहाँ का जगह ऐसे यानी थोड़ा कम इसमें करते हैं. देशभरातील कोणी वेगळे उदयराज आहे. बघा हे बघा हे जे शेतातील जो याग आहे तो आमच्या कर्नाटकमध्ये करतातच काय पण ते गोव्यामध्ये करतात बाकी हरिद्वार वगैरे त्या साईडला त्याचं हे चांगलं असतं काय चांगल्या रीती करतात आणि सगळं तिकडे त्याचं महत्व त्याला लोकांना माहित आहे. शेतातील याग हा देवीची एक उपासना आहे, देवीची एक आराधना आहे आणि देवी सगळं आम्हाला देणारी देवी आहे. जे सुख समाधान शांती जे आहे सगळी देवी देणारी आहे. कारण धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी सरस्वती सगळी तीच आहे. त्याच्यामुळे हा जो शेतातील आम्ही यज्ञ करून लोकांचं कल्याण व्हावं बाकी त्याला काही स्वार्थ नाही आहे. आम्हाला काय काम व्हावं आम्हाला हे नाही आहे. लोकांचं बरं व्हावं हाच उद्देश आहे. बाकी काही उद्देश नाही आहे. सगळ्यांनी सुखी राहावे सगळ्यांनी खुश राहावे आणि आपलं आनंदी जीवन जगावं प्रत्येकाने खुश राहावं सगळ्यांनी. त्यासाठी सगळ्यांनी लक्षात ठेवावं आणि सगळ्यांनी आपलं योगदान द्यावं तिकडे येऊन आणि तुम्ही सगळ्यांनी जर चांगली पद्धतीने देऊन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत यावे आणि प्रत्येकाने आपला फायदा करून घ्यावा त्याच्यामध्ये असं आज सगळ्यांचा उद्देश आहे. देशभराचा अजून कोण साधू येणार आहे त्यामध्ये नाही आता सध्या तर नाहीये. ते आमचे कॅप्टन आहेत ते बोलणार आहेत. बैठिए खड़े होते बोल. नमस्कार. ये श्री 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 सद्गुरु पार्वणेश्वर महाराज संप्रदाय पिछले 40 वर्षों से पूरी तरह से समर्पित है देश हित जन सेवा में. इस संप्रदाय ने मैं पिछले 30 सालों से इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे देखते हुए इस संप्रदाय ने पूरे देश में हजारों व्यक्तियों को व्यसन मुक्ति नशा मुक्ति और जो युवा आज की जो सबसे बड़ी समस्या है आज के युवाओं में जो कि नशे की जो समस्या है उसको युवाओं को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से इस संप्रदाय ने बहुत काम किया है. इस काम को न सिर्फ हमारे देश के अलग अलग राज्यों में बल्कि विदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उस चीज को रिकॉग्नाइज किया है, उस चीज को सम्मानित भी किया है. हमारे जो सद्गुरु पहले पार्वणेश्वर महाराज जी के मार्गदर्शन में हम पूरे संप्रदाय ने अलग अलग लेवल्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्तर पर इस काम को किया है और यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर ऑफ पीस ऐसा सम्मान हमारे सद्गुरु को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया है जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है. और हमारा जो संप्रदाय है वो संप्रदाय जैसे अभी शतचंडी यज्ञ है इस तरह के अनुष्ठान एक ऐसे भाव से कि सबके लिए सबके हित में सबके उज्जवल भविष्य के लिए इस तरह का जो अनुष्ठान है वो समय समय पर संप्रदाय के द्वारा किया जाता है. सद्गुरु भाव महाराज जी के द्वारा किया जाता है उनके नेतृत्व में और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस बार भी जो शतचंडी यज्ञ का जो आयोजन है वो यज्ञ में लोगों का उत्साह के साथ पार्टिसिपेशन होगा और सक्सेसफुल इसका जो हमारा उद्देश्य है लोगों के हित में इसको करने का वो उद्देश्य हमारा सक्सेसफुली सद्गुरु कृपा से पूरा होगा ऐसी मेरी आशा है. राष्ट्रहित और देश हित जो है वो सबसे सर्वोपरि इस संप्रदाय ने हमेशा रखा है और आप सब लोगों का जो समर्थन है आप सब लोगों का जो सहयोग है वो इस यज्ञ में इस उद्देश्य में मिले यही मैं कामना.